देखो कल आप लोगों ने ये किया था, मैंने आपको अभी बना के दोबारा से दिखा रहा हूँ। ठीक है, कल हमने इनवर्स फंक्शंस के ऊपर डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको इसको लर्न करने का ट्रिक बताऊंगा। देखो ट्रिक क्या है, अगर आप इन सारे के सारे फंक्शंस को चेक करो। ठीक है, ये बेसिकली दो ग्रुप्स में बट रहे हैं आपके। एक ग्रुप तो आपका साइन का है, जिसमें साइन इनवर्स हो गया, इसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स हो गया और एक टैन इनवर्स हो गया। एक ग्रुप इसका है। और सेकंड ग्रुप आपका कॉस ग्रुप है, जिसमें आपका कॉस हो गया, इसका रेसिप्रोकल सेक हो गया एंड टैन हो गया, कॉट हो गया सॉरी। ठीक है, कॉट सी से आप इसको रिजेंबल कर सकते हो। तो ये ग्रुप कैसे हैं, देखो दो ग्रुप बन गए अपने पास। एक ग्रुप बन रहा है साइन इनवर्स, एक ग्रुप साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स और योर टैन इनवर्स, योर ग्रुप वन। देखो अगर आप इन तीनों का देखोगे, ठीक है, जैसे ये जीरो हो गया, दैट इज माई पाई बाय टू, दिस इज माई माइनस पाई बाय टू। ठीक है, ये तीनों की रेंज जो है आपकी यहां से यहां तक लाई कर रही है। चेक कर लो, साइन की भी, ठीक है, उसके बाद टैन की भी और उसके बाद कसेक की भी। ये रहा कसेक का। ठीक है, कुछ वेरिएशंस है वो अकॉर्डिंग टू हम जो अपना फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। बट जो आपकी बेसिकली इस बार ना सारा रेंज के ऊपर फोकस करेंगे। एक चीज याद रखना, सारा का सारा रेंज के ऊपर फोकस करेंगे। रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, डोमेन मैटर नहीं करता इस बार। ठीक है, वैसे भी डोमेन आपको आता ही है, बट रेंज के ऊपर आप फोकस करोगे। क्लियर है? तो सारा का सारा बात मैं रेंज के को देखकर बना रहा हूँ। तो इसको दो पार्ट्स में बांटा मैंने, दो ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप मेरा साइन का ग्रुप बन गया, जिसमें साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स एंड टैन। ठीक है, इसकी जितनी भी रेंज है तीनों की, वो आपकी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आती है। ठीक है, जैसे साइन की मेरी क्लोज्ड है, कॉमन सी बात है, साइन पाई बाय टू मतलब 90, साइन 91 होता है, तो वो चलेगा। ठीक है, टैन के ऊपर आ जाओ। टैन में मैंने ओपन लिया है, इसका कारण क्या है, अगर टैन 90 लेता हूं विच बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा और यू कैन से दैट इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट ली है, रीजन भी मुझे 90 नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कसेक के ऊपर आ जाओ, यहां पे क्लोज ब्रैकेट। कैसे, देखो ये सारा आप बनाओगे, बस आपको ये याद होना चाहिए, यहां से यहां तक होनी चाहिए। ये चीज आप ऑलरेडी आपको मालूम है, आप 10th में +1 में पढ़ चुके हो। देखो अगर मैं कोसेक क्या होता है, 1/sin। ठीक है, और साइन 91 होता है तो 1/1 काउंटेड है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर साइन मेरा जीरो आ जाए, साइन जीरो जीरो बन जाएगा, 1/0, फिर अगेन इनफाइनाइट, और यू कैन से दैट नॉट डिफाइंड। तो इसलिए मैंने जीरो इसको माइनस किया, रिमूव किया है इसमें से। ठीक है, और ये मेरा ग्रुप वन हो गया। ग्रुप टू मेरा जो है दैट इज कॉस इनवर्स। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये सेकंड ग्रुप है। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी ना टैन और कॉट की है, वो आप ऐसे याद कर सकते हो सी से। मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, देखो अपना पेयर बन गया ना, सी से कॉस और सी से कॉट, और कॉट के अलावा अपने पास टैन रह गया, वो सेक के पास चला जाएगा। यहां पे जो आपका है वो देखो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, चेक करो क्या शो हो रहा है इसमें। यहां पे जो आपकी रेंज है वो 0 से पाई की तरफ इन दो क्वाड्रेंट्स में लाई करती है। साइन में आपकी यहां से यहां तक लाई करती है। ठीक है, कॉस में आपकी यहां से यहां तक लाई करती है। ठीक है, ओपन क्लोज्ड वो आप चेक करके देख सकते हो। एक उठा लो, कॉस 0 लेता हूं, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, इसलिए मेरा वो है, काउंटेड है। अभी मैं कॉट की बात करता हूं। कॉट मतलब साइन अपॉन कॉस, यही होता है ना, सॉरी कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और अगर मैं साइन 0 लूं, साइन 0 लूं तो 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा यार, और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखी है, 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेक की बात करूँ, सेक क्या होता है, 1/cos। तो कॉमन सी बात है, पहले सेक मेरा
0 से पाई तक लाई कर रहा है, लेकिन cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। तो 1/0 नॉट डिफाइन, और यू कैन से दैट इट्स एन इनफाइनाइट। तो इसलिए मुझे 90 रिमूव करना पड़ा। दिस इज द ट्रिक टू मेमोराइज रेंज। रेंज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपका, ये चैप्टर पूरा का पूरा रेंज के ऊपर चलता है, ठीक है। तो आप इसको लर्न करो विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक। अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अपने 6 की 6 जितनी भी इनवर्स रेशियोज हैं उनके जो रेंज है 2 ही ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक या तो वो -π/2 से π/2 जाता है, ठीक है, या वो 0 से पाए जाता है, ठीक है। आपको ये पता लग गया, उसके बाद क्लोज्ड ओपन अगर ये कुछ माइनस करना है, ये तो हमें मालूम ही है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, ठीक है। दिस इज इट, ये था सारा का सारा कंसेप्ट, ठीक है। शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। आप इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, यू कैन से दैट आइडेंटिटीज ऑल्सो, ठीक है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज के ऊपर मेंशन करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। बट ऐसे नहीं होगा ये एक्स, इसकी कुछ कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और सिमिलरली वो हम डिस्कस करते हैं। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब ये जाके होगा। चलो कुछ थोड़ा सा साइन और साइन इनवर्स के डोमेन एंड रेंज के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं। देखो साइन थीटा, अगर साइन थीटा की बात करूं, डोमेन इज ऑल रियल, और जो मेरी रेंज थी दैट कम्स -1 से 1। और साइन इनवर्स थीटा मेरी जो डोमेन बन गई वो ये थी, और माय रेंज याद करो, साइन मेरा कहां से यहां तक, यहां से यहां तक लाई कर रहा है, दैट इज -π/2 से π/2, ठीक है। तो इट कम्स -π/2 से π/2, दैट इज माय रेंज। देखो मुझे भी ऐसे नहीं याद रहता, मुझे भी इसी तरह से याद हुआ था, ठीक है। चलो अभी तो मैं रूटीन में पढ़ा रहा हूँ, सो आई मेमोराइज्ड ऑल दिस थिंग, बट मैंने इस तरह से याद किया था। आपको कहीं किसी बुक बक में नहीं लिखा मिलेगा ये पैटर्न याद करने का, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझ लो। अभी देखो याद करो फंक्शंस के ऊपर, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता था दैट इज माई स्क्वायर फंक्शन, तो ये मेरा एक्स क्या होता था, दैट इज माई डोमेन, और ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर है दैट इज माई रेंज। तो सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, बिकॉज ये तो एक्स की वैल्यू है ना, कुछ भी डाल दो आप साइन, जैसे साइन एक्स मेरा फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह पे मैंने साइन इनवर्स एक्स डाल दिया, तो वी कैन राइट लाइक दैट। तो दिस इज माई साइन थीटा, तो ये मेरा साइन थीटा है, तो ये क्या है मेरे पास, रेंज, एक्स इज माई रेंज। तो मेरी साइन थीटा की रेंज क्या है, -1 से 1। इट मीन्स ये आइडेंटिटी या ये प्रॉपर्टी तब ही वर्क करेगी जब आपका जो x है वो क्या होगा, इस रेंज को जस्टिफाई करेगा। कॉमन सी बात है यार, चाहे यहाँ पे भी x है, ठीक है, मान लिया हमारे थीटा में भी x है, बट यहाँ पे भी तो x है ना, ये वैल्यू तो हमें जस्टिफाई करनी ही पड़ेगी ना। अपना साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो वो तो x कुछ भी हो, लेकिन वो x आपका इस रेंज से बाहर तो कभी भी जाएगा ही नहीं ना। तो दैट मीन्स माई x इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, दिस इज माई साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो x इज माई रेंज। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, तो यहाँ पे जो भी मेरा x होगा वो दैट इज माई -π/2 से π/2, बस इतना सा है। दिस इज ऑल। इसके ऊपर कुछ सम्स करते हैं, एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, एक्सरसाइज से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको इनको प्रूव करने में करवा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सारी की सारी। लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल, साइन ऑफ साइन इनवर्स, लेट्स से -1। अभी चेक करो क्या ये मेरा -1 इज जस्ट प्रॉपर कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है। तो बिकॉज x is an element of -1 से 1, it's in a closed interval, so -1 is also counted.
सो हियर इट इज -1. तो मेरा x -1 है, तो इट मीन्स माई आंसर इज -1. सिंपल. ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स से माई साइन ऑफ साइन इनवर्स 0. चलो फिर से चेक करो, क्या ये मेरा 0 इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है? यस, कर रहा है, बिकॉज 0 इज लाई बिटवीन -1 से 1, सो 0 इज माई आंसर. चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं. साइन -1 5 इज इक्वल टू 5. ओहो, ये क्या कर गया मैं? क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज हमने ये तो चेक किया ही नहीं क्या ये अपना इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. बट जब मैंने चेक किया, दैट टाइम इट डजंट बिलोंग टू -1 से 1. तो ये मेरा आंसर गलत है, ये मेरा आंसर नहीं है. याद रखना बेटा, आप x को तभी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आइडेंटिटी तभी लगा सकते हो जब आपका x -1 से 1 तक लाए करेगा. अगर नहीं लाए करेगा तो बाय बाय टाटा. कर ही नहीं सकते यार, फिर क्या करें हम? तो यहां पे आप लिखोगे कांट डिटरमाइन और नॉट डिटरमाइन, कुछ भी लिखो बट आंसर नहीं आएगा. चलो आगे मूव करते हैं. ये इसकी एग्जांपल्स हमने 3-4 कर ली हैं. 3 एग्जांपल्स वी हैव डन. इधर आ जाओ, इधर चेक करते हैं. यहाँ पे आए, ये अपनी एग्जांपल लेट्स से 1 है. साइन इनवर्स साइन ऑफ कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से π/6 लेते हैं. चलो π/6 चेक करो. पाई स्टैंड्स, पाई मींस 180 होता है, इट्स एन एंगल इन रेडियन. तो 180/6 30, तो साइन 30 चेक करो. यस, साइन 30 तो यार मेरा लाई करता है ना यहाँ पे समवेयर, तो ये तो लाई कर रहा है. सो माई आंसर इज π/6. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अगर मैं लूं -π/4, तो π/4 क्या होता है आपका? 45. क्या होता है? 45. तो -45 बिल्कुल ये भी यहां पे लाई कर रहा है, तो दैट मीन ये अपना इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है. तो बस डायरेक्टली आप ये लगा दो. चलो जी, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं, चेंज करेंगे ना हम. एग्जांपल एक और लेते हैं. लेट्स से हम लेते हैं, कौन सी लें? लेट्स से 3π/5 लेते हैं. चलो अभी ये देखो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसको रिमूव करो. बट बेटा आपने इसको याद करना है अच्छे से. ठीक है, तो अगर मैं यह 3π/5 चेक करूं, मेरा कितना होता है चेक करते हैं. 3π मतलब 180/5, इट्स 36. ये आपका बन गया है 108 डिग्री. ओहो, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ होगी. गड़बड़ क्यों होगी? ये तो अपना 90 को क्रॉस कर गया. π/2 को ये क्रॉस, इसको ऐसे लिख लो आप, π/2 को क्रॉस कर गया ये तो, बिकॉज 180 बन गया ना. π/2 90 होता है, तो ये तो क्रॉस कर गया. तो क्या आंसर लगाऊं यार यहाँ पे? क्या ये मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा? टेल मी, हरी अप, जल्दी से. बच्चे बोल रहे हैं नो सर, नो सर. तो ये जो नो बोल रहे हैं ये उनके लिए भी सही है और जो यस बोल रहे हैं उनके लिए भी सही है. कहने का मतलब क्या है कि ठीक है ये आंसर नहीं आएगा, ट्रू, बट यहां पे कांट डिटरमाइन आएगा, ये फॉल्स है. यहां पे कांट डिटरमाइन नहीं आएगा. ठीक है, समझो कि ये आंसर आएगा, ये तो ठीक है नो है, ये आंसर नहीं आएगा. बट यहां पे आंसर आएगा ही नहीं, ये भी नो है. आंसर आएगा यहां पे आंसर आएगा. कैसे, मैं बताता हूं आपको. देखो ये वैल्यूज आपकी रियल वैल्यूज है, तो यहां पे चेंज करना इट्स डिफिकल्ट. कॉमन सी बात है, अपना जो x है वो -1 से 1 तक लाया करेगा, तो दीज आर इंटीजर्स, तो ये तो क्लियर हो रहा है. लेकिन एंगल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने +1 में किया है बहुत ज्यादा. ठीक है,
एंगल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज समझो। पहली बात तो आपने +1 में पढ़ा था कि हम अगर 180 प्लस या माइनस थीटा लेते हैं या 360 प्लस या माइनस थीटा लेते हैं तो जो अपनी रेशियो है वो चेंज नहीं होती, नो चेंज। मींस कि जो आपका साइन है वो साइन ही रहेगा, जो आपका कॉस है वो कॉस ही रहेगा, टैन टैन रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। और अगर मैं 90 प्लस माइनस थीटा ले लूं तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? साइन मेरा कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस मेरा साइन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से। बट अगर मैं अपनी आइडेंटिटी की तरफ देखूं तो मुझे साइन और साइन दोनों चाहिए, तो इसलिए मुझे ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लेना है क्योंकि इसमें मेरा चेंज हो रहा है। मैं ऑलवेज इस प्रॉपर्टीज में यही दो कंसेप्ट लूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव अ स्पेस हियर। स्पेस की दिक्कत रहती है ऐसे पढ़ाने पे, जूम पे पढ़ाने पे। तो ये अपना, इसको देखो कैसे करें। अभी ये मेरा 108 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? याद करो, पाई माइनस 3 पाई बाय 5। याद करो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, तो देयर इज नो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन ऑफ, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, दैट इज 2 पाई बाय 5। 2 पाई बाय 5 कितना हुआ? 36 2 जा 72 आ गया ही। चलो ये तो अपना जस्टिफाई हुआ। दिस इज माय आंसर। इस तरह से वर्क होता है इस सम्स के ऊपर। क्लियर बेटा एवरीबॉडी? मैं हर प्रॉपर्टी करवाऊंगा, हर रेशियोज की करवाऊंगा प्रॉपर्टीज आपको। 6 रेशियोज हैं, 6 की 6 करवाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट अवर। इसको रिमूव कर देता हूं, स्पेस ही बन जाएगी अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट है आपके पास कॉस। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स ऐसे नहीं होगा, इसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन इसको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हमें ऐसा मिलेगा, अदरवाइज तो भूल जाओ। इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो चलो देखते हैं इसको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा या किस कंडीशन को इसको फॉलो करना पड़ा सो दैट ये आंसर आए। चलो चेक करते हैं भाई, आ जाओ दोबारा से। कॉस थीटा, कॉस थीटा की याद करके बताओ मुझे। कॉस थीटा की जो डोमेन थी इज माय ऑल रेंज, ऑल रियल नंबर्स, एंड माय रेंज इज -1 से 1, एंड कॉस इनवर्स थीटा माय डोमेन बिकम दिस। अभी आ जाओ रेंज के ऊपर। मैं भूल गया यार रेंज क्या थी, क्या थी मेरी रेंज, भूल गया मैं। लेकिन मुझे ये याद था कि जो मेरा कॉस वाला ग्रुप है वो यहां से यहां तक लाई कर रहा था, यहां से यहां तक लाई कर रहा था। तो ठीक है, मैंने लिख दिया 0 और मेरा पाई। अभी मैं ये कंफ्यूज हूं, मैं यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊं ओपन ब्रैकेट लगाऊं, तो सबसे छोटा वाला डाल लो जो आपने 10th में पढ़े हैं। साइन 0, साइन 0 क्या होता है मेरा? 1। तो यार 1 तो काउंटेड है ना मेरा, बिल्कुल है, तो दैट मीन यहाँ पे क्लोज लगेगी। एक चीज याद रखना, इनमें ना रेशियो जो रेंज है इसमें सेमी ओपन क्लोज्ड वाला नहीं है कंसेप्ट, या तो ओपन है या क्लोज्ड है। तो ये भी आपके पास एक ट्रिक की तरह यूज हो सकता है। चलो पता लग गया अभी इसको भाई क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। देखो साइन थीटा इज एक्स, तो एक्स इज माय रेंज, तो साइन थीटा की रेंज क्या है? ये। तो इस एक्स को, इस रूल को या इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका एक्स आ सकता है। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, माई कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स क्या है? मेरा रेंज। तो मेरा कॉस इनवर्स थीटा का रेंज क्या है? 0 से पाई। चलो जी, ये अपनी दो कंडीशंस आ गई। कंडीशंस बेटा ऑलवेज याद रखना, विदाउट कंडीशंस कभी भी आपके ये सम सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर बेटा एवरीबॉडी? चलो एग्जांपल करते हैं।
पहली एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लेता हूँ कॉस इनवर्स लेट्स से 5 ले लिया। ओहो, ये तो अपने फर्स्ट ही कंडीशन बन गई। यहाँ पे तो 5 मेरा आ ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरा 5 इससे बाहर आ गया। देखो, अपनी जो रेंज है, अपना जो रिजल्ट है, अपना जो आपकी पॉकेट है, अगर मैं बात करूँ तो आप उससे बाहर कैसे चले जाओगे? ठीक है, व्हाटएवर, कुछ भी कर लो, आप उससे बाहर नहीं जा पाओगे। क्लियर? सिमिलरली जैसे आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हो कि ये ले यार 1000 रुपये ले ले, तो अभी आपकी रेंज ये 1000 रुपये है, आप इसमें से 2000 कैसे बनाओगे? 2000 कैसे खर्च करोगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो मत लगाना कि सर हम अपने फ्रेंड से ले लेंगे, उधार कर लेंगे, वो चीजें नहीं है। कंडीशन मस्ट बी फॉलो। यहाँ पे वो चीज नहीं है इधर उधर से उधार ले लिया और चल गया, वो चीज नहीं चलेगा। कंडीशन स्ट्रिक्टली, तो ये तो कांट डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कॉस इनवर्स 1, तो 1 तो मेरा एलिजिबल है, 1 अप्लाई कर रहा है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलो आ जाओ भाई, अभी इस तरफ आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी जो इसकी ही है, तो यहाँ पे आप लेते हैं, चलो लेट्स से पाई बाय 3 ले लेते हैं। 60 यस लाई कर रहा है, तो पाई बाय 3 इज माय आंसर। और ले लेते हैं कॉस, इसको ही बना लो 2 बाय 3। देखो ये 62 का 120 हो गया, 120 भी लाई कर रहा है, तो ये मेरा ऐसा आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल करते हैं एक, कौन सी करें, हाँ ये करते हैं यार, दिमाग में आ गई, ये बढ़िया। cos 5 पाई बाय 4, cos 5 पाई बाय 4। चलो मैं इतने रीफिल कर रहा हूं यार, जल्दी से करो, इसको चेक करो क्या लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हरी अप, डू इट फास्ट। व्हाट इज माय आंसर? क्या ये लाई करेगा कि नहीं करेगा? चेक कर लो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 5 पाई कितना होता है 180, 180 बाय 4 45 हो गया। इतना ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यार इतना ही तो हो रहा है। 45 5 225, ये तो एक्सीड हो गया मेरा, 180 से क्रॉस कर गया, इन थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं सारे को। देखो याद करो, आप +1 में पढ़ते थे, आप इसको बना सकते हो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। 180 क्यों लेता हूँ? बिकॉज मुझे कॉस का कॉस ही चाहिए, साइन में नहीं कन्वर्ट। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? याद कर लो, देखो मुझे पाई प्लस थीटा चाहिए, तो पाई मतलब 180 ना, तो क्या बात है, बिल्कुल सही। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं एलसीएम खोलूंगा 4 पाई अपॉन 4 कट जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास। बिल्कुल सही बोला बेटा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मेरे पास ये बन गया है पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज अकेला tan ही पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास आ गया cos माइनस पाई बाय 4। अभी वो 9th वाला कंसेप्ट, +1 वाला कंसेप्ट मत करना, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स का फंक्शन है, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जेई वगैरह में बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। अभी जब जेई की प्रेपरेशन शुरू करेंगे तो ये माइनस बाहर ले लो, बस इसको खत्म करवाता हूं बेटा। माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस बाहर ले लेंगे, इसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे। चलो 1 मिनट रुक ही जाओ यार। देखो अभी आपको ट्रिक बता रहा हूं, इस माइनस को आप भूल जाओ। ठीक है, इस माइनस को आप भूल जाओ, अकेला इस एंगल को चेक करो।
क्या ये मेरा एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है? पाई बाय 4 इज 45। यस, ये मेरा 0 से पाई के इन बिटवीन लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में माइनस है। जब माइनस आ जाए, पहले माइनस को आप भूल जाओ, ठीक है, इसके साथ के सम्स करेंगे हम आगे। माइनस को भूल जाओ, अकेला इसको चेक करो, ये आपका लाई करना चाहिए। अगर कर रहा है तो डायरेक्ट आप पाई माइनस पाई बाय 4 लगा दो, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4। ये आपका लाई करेगा। देखो 3 पाई बाय 4 45 बन गया। 45 3 कितना होता है? 135। यस, लाई कर रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आपका कोसेक कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स है, तो आप डायरेक्ट पाई माइनस एक्स लगा सकते हो। ये ट्रिक है, ये जेई का ट्रिक है, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो। डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दी वे अगेन कि इसको कन्वर्ट करेंगे सो दैट ये इन दोनों के बीच में आए। वो चीज करने की जरूरत नहीं है। बस आप माइनस को भूल के एक्स चेक कर लो क्या आ रहा है। अगर आ रहा है बस पाई माइनस कर दो आप, और कुछ नहीं करोगे, ना प्लस करोगे ना कुछ भी नहीं करोगे, आप माइनस करोगे। सिंपल, दैट्स इट। चलो, ये तो था कॉस का। अब आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आता है आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। लेकिन ये x इतनी जल्दी x नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हमें ये कुछ कंडीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो चलो अभी बताओ मुझे, खुद सोचो, पहले लिखो जल्दी से। tan थीटा और tan इनवर्स थीटा में डोमेन एंड रेंज क्या होता है? डू इट बाय योर सेल्फ, खुद करोगे आप लोग। क्लियर है? खुद लिखो, फिर मैं लिखता हूं। जल्दी से लिखो, जल्दी, हरी अप। आई थिंक सभी ने लिख ली होगी, तो मैं याद करवाता हूं आपको। जिसने नहीं लिखी वो याद करो। क्या करते थे? ऑल रियल नंबर में से हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 को माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट, यही होता है ना। और यू कैन से दैट नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल मतलब 2n + 1 पाई बाय 2 से कहां तक जाता था अपना? ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। चलो tan इनवर्स रियल से याद करो। tan मेरा कौन से ग्रुप का पार्टनर है? साइन ग्रुप में क्या था? यहां से यहां तक, ठीक है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अभी मुझे क्लोज चाहिए, ओपन चाहिए, इसका हम देख लेते हैं। हम पाई बाय 2 को tan में लगाते हैं। tan 90 वही 0 नॉट डिफाइन आ गया, तो मुझे ओपन लेना पड़ेगा। दिस इज इट। चलो अभी आ गया है अपने पास। अभी इसको हम x की कंडीशन बता देते हैं कि हमें भाई ऑल रियल नंबर्स होने चाहिए तो अपना x वैल्यू करेगा। तो इसके लिए तो वैसे बहुत वैरायटी आ गई। ऑल रियल नंबर्स है, बहुत बड़ी वैरायटी आ गई इसके पास। tan इनवर्स का tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x, तो x इज माय रेंज। तो यहाँ पे थीटा की रेंज क्या है आप लोगों की? दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इज माय रेंज। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो यार, कोई भी एनी वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, आपके पास वही आ जाएगा। बिकॉज x इज माय रियल, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग। tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं -1 डालता हूँ -1 आएगा। अगर मैं -5 डालता हूँ, लेट्स से 1 की जगह पे -5 ले लो, तो -5 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो डालूंगा वही आ जाएगा। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डाल दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। मेरा सही है लास्ट वन? मेरा लास्ट वन सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा इमेजिनरी नंबर है, बट वो तो मुझे रियल नंबर की बात कर रहा है। सो कांट बी एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो नॉट डिटरमाइन आएगा, और यू कैन से दैट नॉट डिफाइन।
ठीक है यार, अभी आप लोगों को समझ आना शुरू हुआ है। अगर फर्दर मूव टू tan की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से tan इनवर्स tan ऑफ π/4 ले लो। π/4 लाई बिल्कुल लाई करता है, तो ये आपके पास π/4 आ गया। या लेट्स से tan इनवर्स ऑफ -π/3 ले लो। -π/3 मतलब -60, यस वो भी यहाँ कहीं पे लाई करेगा, तो -π/3 ये तो चलता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और लेते हैं। 120 तो आपका एक्सीड हो गया है, तो वो क्रॉस कर गया। ठीक है, अगर वो क्रॉस कर गया तो ये तो हम नहीं लगा सकते, ऐसे तो हम नहीं लगा सकते, ये वैल्यू तो नहीं आएगी। चलो फिर इसको इस ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इस एंगल को, इस एक्स को, सो दैट दे लाई इन बिटवीन -π/2 से π/2। क्लियर? चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे चेक करो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3π -π/3। क्यों? जब मैं खोलूंगा यहाँ पे एलसीएम तो ये π -π/3 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सो 180 है तो कॉमन सी बात है tan का मेरा tan ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो इट बिकम -π/3। बस आ गया यार मेरा आंसर। कैसे चेक कर लो, π/3 क्या होता है मेरे पास 60 -60, वो यहीं पे लाई करेगा मेरा, -π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो दैट्स इट, दैट इज माय आंसर। ठीक है, आप ये बनाया करो साथ में, जब आप ये सम सॉल्व करोगे इनिशियली आप खुद बना के रखना है इसको, सो दैट आपको पता लगता रहे क्या लाई कर रहा है क्या नहीं लाई कर रहा, कंफ्यूज ना हो आप इसको लेकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये चलो यार आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी आर मूव टू sec ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू x। लेकिन ये x ऐसे नहीं होगा, क्यों? इसको कुछ ना कुछ कंडीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशंस क्या होती हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को तो अभी समझ आ गया है वो कंडीशन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलो कंडीशन चेक करते हैं। पहले मैं sec थीटा की बात करता हूं, तो sec थीटा में क्या होता है मेरा r -2n+1 π/2, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। और जो आपका रेंज होता है वो दैट इज r -1 से 1। ठीक है, sec इनवर्स थीटा में आपका जो r होता है, मैंने आपको कॉट करवा दिया यार, नहीं करवाया, चलो इसके बाद कॉट कर लें। और जो आपका रेंज होता है सेक का, वो देखो सेक किसका पार्टनर है, किस ग्रुप का पार्टनर है, कॉस ग्रुप का पार्टनर है ना, तो कॉस ग्रुप को ऑब्वियस बात है यहां से यहां तक लाई करेगा, बिल्कुल। तो ये आ गया 0 से π, लेकिन इसमें 90 नहीं रहता, क्योंकि 90 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है, तो -π/2 मैं करूंगा, -π/2 मैं करूंगा। ठीक है, चलो अभी इसकी कंडीशन हमें मालूम है, अपना x क्या होगा, एलिमेंट ऑफ r माइनस दिस, मतलब ये चीजें नहीं आएंगी। और यहाँ पे जो x होगा वो एलिमेंट होगा अपना 0 से π, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक 0 ले लेता हूं यार, 0 तो मेरा है ही नहीं, रियल में से माइनस कर दिया, क्योंकि -1 से 1 तक माइनस कर दिया सारा, तो ये नॉट डिटरमाइन आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से 3 ले लो, तो यस ये आ जाएगा आपका। इस तरह से इस तरह से आपकी सम चलेंगे।
एग्जाम्पल इस तरफ आ जाओ, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कुछ भी ले सकते हो, वट एवर यू लाइक। अगर आप पाई बाय 6 लेते हो, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, तो 30 तो आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 90 नहीं आएगा, तो दिस इज इट। अगर 90 आता तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा आपका, ठीक है, 90 पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, वो नहीं आप सॉल्व कर पाओगे। तो सिमिलरली कोई और लेते हैं, जैसे मैं एक और लेता हूँ, लेट्स से कुछ और लेते हैं। ये तो होने वाले तो ठीक है, जिनमें चेंजेस करनी पड़ेंगी वो लेंगे। देखो अभी आपको मैं कॉस का बता के हटाऊँ एक माइनस वाला कंसेप्ट, ठीक है। वो एक चीज याद रखना, यहाँ पे ग्रुप चलता है। अगर कॉस इनवर्स पे मैंने आपको बताया था ना, अगर माइनस एक्स होता है तो आप पाए माइनस एक्स लगा सकते हो, तो इसके बाकी दोनों पार्टनर्स पे भी ऐसा ही रहेगा, सेक इनवर्स पे भी ऐसा ही रहेगा और कॉट इनवर्स पे भी ऐसा ही रहेगा अगर माइनस आता है, ठीक है। वही सम लिया है, सो दैट आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स सेक पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। सेक पाई प्लस 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव होता है, तो ये आपका बन गया है सेक, माइनस पीछे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पाई बाय 3 तो मेरा यहां से यहां तक लाई कर रहा है, लेकिन माइनस नहीं कर रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या थी? ट्रिक मेरी थी, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो माई आंसर इज पाई माइनस पाई बाय 3। तो एलसीएम लूंगा, मेरे पास यहां पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3, ठीक है। मेरे पास ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। अगर मेरे पास सेक इनवर्स, यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास सेक क्या बन गया, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आपको सभी को मालूम है। तो मेरे पास माइनस आ गया ये, ठीक है। जब माइनस आ गया तो मैंने आपको बताया था कि आप माइनस नहीं चेक करोगे इन तीन के ग्रुप में, माइनस नहीं देखोगे, बाकी चेक करोगे कि 0 से पाई के इन बिटवीन लाई कर रहा है, यस कर रहा है आपका, ठीक है। अगर 0 से पाई के इन बिटवीन लाई कर रहा है तो आप इसको बस पाई माइनस थीटा लिख दोगे, पाई माइनस एक्स लिख दोगे, दिस इज इट हाउ इट वर्क्स। चलो, होप सभी को समझ आया कि नहीं आया यार।